थी। इशरत जहां मामले की गुम फाइलों की जांच को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जांच रिपोर्ट कल ही गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, लेकिन अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने मामले की जांच को लेकर एक ऑडियो जारी किया है। इसमें जांच समिति के प्रमुख बीके प्रसाद फोन पर एक अधिकारी को ये समझा रहे हैं कि उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें इसका क्या जवाब देना है। अब विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि जांच का तरीका ऐसा है तो जांच रिपोर्ट कितनी प्रामाणिक होगी। सबसे पहले सुनिए वो ऑडियो टेप जो इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी किया गया है। अरे यार, तुमको पता है इशरत जहान का जो चल रहा है, इशरत जहान पेपर मिसिंग इंक्वायरी, पता है ना? यू हैव आल्सो डेल्ट दैट किसी टाइम में, है ना? वो तो पहले मामला है। तो उसके बाद जितने लोग हैं सबसे मेरे को ये पूछना है, भाई आपने ये पेपर देखा? आपको कहना कि मैंने ये पेपर नहीं देखा, सीधी सी बात है। अदरवाइज सब लोग बोल देंगे कि भाई फाइल में था, तो आपके ऊपर भी आएगा भाई इन्होंने गायब तो नहीं कर दिया। तो आपको इतना तो कहना होगा कि वो या तो वो फाइल ही मैंने कभी जिंदगी में डील नहीं किया, कभी मैंने उस फाइल को देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। आई डोंट थिंक यू हैव सीन दैट फाइल एट एनी पॉइंट, बट दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आई हैव नॉट सीन दैट फाइल एट ऑल। अब देखोगे तभी तो पता चलेगा भाई। एंड अनदर क्वेश्चन विल बी, डिड एनीबॉडी गिव यू दीज डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट सेपरेटली विथ यू? आप बोलोगे नहीं, मेरे को किसी ने नहीं दिया। और यही पर यू आर हियर इन अर्बन डेवलपमेंट ना, कॉमर्स में हो, क्या देखते हो? अच्छा चलो यार, आओ जरा बैठ के गपशप तो कर ले यार। यही हो ना, यू आर हियर ना, कैन वी मीट टुमारो? मैं बता दूंगा मॉर्निंग में, मेरे भी तो कुछ मीटिंग है, ठीक है? मैं फोन कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है? इस ऑडियो टेप को आपने सुना। फोन पर हुई इस बातचीत के खुलासे के बाद बीके प्रसाद ने इंडिया न्यूज को अपनी सफाई दी है। कि जानने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए बताता हूं। कभी कभी भाई बात हो चुकी है। जहां तक इस अफसर का सवाल है, इससे मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं था। बीके प्रसाद अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय की, उनकी ओर से ये जवाब दिया गया। आपको बता दें कि उनकी ओर से बार बार ये सफाई दी जा रही है कि अफसर चूंकि मामलों में डर जाते हैं और उन्हें समझाने के लिए ही इस तरह की बातचीत करनी पड़ती है। कोई और इशू पे उनका कमेंट लेना था, वो ऑन रिकॉर्ड था, रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो इन बीच में इन्होंने शाग्निक की फोन होल्ड पे करके, ये एक विटनेस है, पहले डायरेक्टर थे होम मिनिस्ट्री में, आजकल ज्वाइंट सेक्रेटरी है कॉमर्स मिनिस्ट्री में, इनसे फोन पे बात करते हुए इन्होंने उसको ट्यूटर किया, उसको बताया, अशोक कुमार, उनसे फोन पे बात करते हुए उनको बताया कि मैं तुमसे ये पूछूंगा, तुमने इसका ये जवाब देना है, क्योंकि कोरैबोरेटिव एविडेंस चाहिए था। हमने उन और दूसरे अफसर से भी बात की जिससे विटनेस है, उन्होंने ये माना कि उन्होंने अगले दिन जाके स्टेटमेंट दिया है। अब सवाल यह है, बीके प्रसाद को ऐसा करने के लिए किसने कहा? क्या सरकार सच इस पूरे मामले में छिपाना चाहती है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेमचंद्र मिश्रा जी पटना से जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सरकार ने कहा था बीके प्रसाद को ये सब कुछ करने के लिए, आप ही सवाल भी बताओगे, आप ही जवाब भी बताओगे, तो जांच का रिजल्ट क्या खाक निकलेगा? देखिए, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बहुत साफ है कि जो फाइल जो है वो मिसिंग फाइल है, और वो मिसिंग फाइल्स इसमें अगर इस कॉन्वर्सेशन को भी देखें तो उसमें साफ साफ ये दिखता है कि जो सामने में उनका रिस्पांस तो दिखा नहीं, लेकिन उसके बाद से पता चलता है बहुत क्लियर कि उन्होंने फाइल कभी देखी ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फाइल देखा ही नहीं, तो आप बोलेंगे तो ये बताने की जरूरत क्या थी कि वो जिस अधिकारी को वो समझा रहे हैं वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। नहीं, उनकी ओर से जिम्मेदारी से अपनी बात खुद से रखी जाती है, उन्हें समझाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा और तुम उसका एक लाइन में ये जवाब देना।
ये कंप्लीट कॉन्वर्सेशन तो है नहीं। पहली बात ये तो बीच से आप कुछ छोटी से कॉन्वर्सेशन को दिखा रहे हैं। कंप्लीट तो हम दिखा भी नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता है टीवी चैनल के पास। जी नहीं, बट उससे भी साफ साफ दिखती है बात, जो साफ दिखती है कि इस पूरे इसमें कॉन्वर्सेशन में ये साफ दिखती बात कि भाई वो देखा ही नहीं उस जो सामने जिससे सवाल कर रहे हो, उन्होंने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के बारे में बात करे, उन्होंने कभी फाइल ना उनको कभी पाला पड़ा है ना कभी इस फाइल को देखा है। तो इस तरह से कॉन्वर्सेशन हुआ उस कॉन्वर्सेशन का। लेकिन देखिए यहाँ पर मुद्दा वो नहीं है कि फाइल किसने, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया और वो क्लैरिफिकेशन अब आपके सामने है बीके प्रसाद जी का। जी ये इशू ये है कि मिसिंग फाइल, आखिर एफिडेविट क्यों चेंज हुआ और फाइल क्यों मिस हो गया वहां से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन रादर की कॉन्वर्सेशन क्या हुआ। फाइल मिसिंग वहां वो कहीं फाइल मिस कर रहा है वो मिनिस्ट्री से, वो बड़ा मुद्दा है कि नहीं सर, दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो फाइलों का गुम होना, इसके साथ ही साथ एक अधिकारी अपने दूसरे अधिकारी को अगर इस तरह से समझाएगा तो ये भी सवाल बड़ा है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, जफर साहब ने जो बातें कही हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अरे ये तो आईवास कर रहे हैं। पूरी सरकार जो है इस मामले में आरंभ से ही उनकी नीयत पर संदेह रहा है। इस मामले में सच्चाई को छुपाना, दोषियों को बचाना और पूर्व के सरकार के मंत्री या पूर्व के सरकार के अधिकारियों को आरोपित करने की मंशा इनकी आरंभ से लग रही है। जी। अब 2009 में कोई फाइल पत्राचार हुआ, उसको अब 2016 में बता रहे कोई चीज मिस हो रहा है। ये सब अपने आप में सब स्पष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बीके हरिप्रसाद की कन्वर्सेशन ने तो इस सरकार के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को बैडली एक्सपोज किया है कि किस तरह से ये लोग मामले को बिगाड़ते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, झूठे दस्तावेज बनवाते हैं। जी। ये सब अब कुछ छुपी हुई बात रही नहीं है। इस जहां मामले में तो पहले से ही देखिए कि गुजरात सरकार का रोल आरंभ से ही डाउटफुल रहा है। जिसको हाईकोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने फेक एनकाउंटर माना, जिन अधिकारियों को दोषी माना, लेकिन प्रेमचंद्र मिश्रा साहब, दर्ज हुआ, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तो दो एफिडेविट इस पूरे मामले में दिए गए। उनको आप अधिकारी बना रहे हैं, उनको बाद में पोस्टिंग। आपकी सरकार की ओर से भी तो इस पूरे मामले में दो एफिडेविट बनाए गए, चेंज किया गया, बदलाव किया गया। सवालों में तो आप लोग भी हैं। एफिडेविट तैयार किया जो गृह सचिव ने, वो आज अपने पलट गए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी भाषा बदल गई है। सवाल है सरकारी स्तर पे जो हमको इनपुट मिला गुजरात सरकार से, वहां के जांच एजेंसियों के माध्यम से उधार पे हुआ, फिर बाद में सरकार ने जांच कराई तो फर्दर एफिडेविट भी दिया गया जिसके पारा 2 और 5 में क्लियर कट है, जो बिल्कुल सही है। आज चिदम्बरम जी ने भी उसको फिर से उस पर जोर दिया है। तो मैं समझता हूं इसमें प्रधानमंत्री जी की नीयत ठीक नहीं है। वो दोषियों को बचाना चाहते हैं, पूरे जांच को गुमराह करना चाहते हैं। जब मामला ट्रायल कोर्ट में है जी, तो इंतजार करिए ना, ट्रायल कोर्ट से फैसला आने दीजिए ये कि फेक एनकाउंटर था या नहीं था। देखिए सच्चाई को ऐसे थोड़ी शुरू से बिल्कुल शुरू से इन लोगों ने छिपाने की कोशिश की है। कांग्रेस इज द रियल आर्किटेक्ट। चिदम्बरम जी तो रियल आर्किटेक्ट है कि किस तरह से सच्चाई को छुपाओ, और जो टेररिस्ट थे, जो कांग्रेस का इसमें क्या लेना देना है थे और जिनकी कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनको कांग्रेस का ही सब लेना देना है। सोनिया गांधी और चिदम्बरम दोनों ने मिलकर पूरे सच्चाई को इसमें छुपाया है। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपको शायद कहाँ जा रहे हैं आप? सोनिया गांधी चिदम्बरम, आप मुझे ये बताइए। पूरा एफिडेविट चेंज करवाया चिदम्बरम ने, तो पहले कह दिया था एफिडेविट मैंने देखा नहीं, बाद में सच्चाई उन्हें आई कि एफिडेविट पूरे इनकी निगरानी में चेंज हुआ है। दूसरी एफिडेविट जो पूछ रहा हूँ, देखिए जो टेररिस्ट, जिसको टेररिस्ट जो फेक एनकाउंटर था, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित की, हाई कोर्ट ने एसआईटी गठित की। एसआईटी ने ये माना फेक एनकाउंटर है जिसमें गुजरात के सरकार के अधिकारी थे। भारत सरकार या कांग्रेस का क्या लेना देना है? ये टोटल तो आपकी सरकार, आपकी एजेंसी ने जांच किया और आपके अधिकारियों ने माना कि फेक एनकाउंटर है।
हाई कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने माना कि फेक इनकाउंटर है। लेकिन सर जिस तरह से अधिकारियों का रुख अब आप पूरे इसको मामले फिर से में गुमराह बदलता मत रहा है, कराइए उससे कम से कम ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, जितने भी अधिकारी हैं अपने मोहरे की तरह सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। सवाल बड़ा है, इशरत की फाइलों के पीछे कौन कौन, इसी सवाल के साथ तुरंत लौट जाती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीके प्रसाद नाम के एक बड़े अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को, जो गवाह थे, उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये जवाब आपको देना है। और यही दोनों सवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब देने के लिए सैयद जफर इस्लाम साहब और प्रेमचंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जफर साहब, एक सवाल मैं और आपसे करती हूं, कुछ खास एनजीओ को मिलने वाले विदेशी फंड की जांच भी कर रहे हैं बीके प्रसाद। अगर उनकी स्थिति यही है तो इस पूरे मामले में भी वो घालमेल करेंगे, फिर निष्पक्षता की उम्मीद किसी अधिकारी से कैसे की जाएगी? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है इस तरह की बात सोचना कि कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट होकर सब अधिकारियों को पूरी छूट होती है कि अपने हिसाब से काम करे और जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से डिस्चार्ज करे। तो ये सोचना डिस्चार्ज करे थे, पहली बात। दूसरी बात, और हम कोई भी अधिकारी को उसके अधिकार से बिल्कुल हटाना नहीं चाहते। वो अपने अधिकार अपने हिसाब से यूज करे और जो जिस तरह से काम करना चाहिए वो करे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, देखिए, ये क्या कॉन्वर्सेशन नहीं कॉन्वर्सेशन, उसके बारे में सफाई दोनों ने अपनी तरह से, अशोक कुमार जो है और जो बीके सर, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, हम नहीं जाते वहां पे, वक्त की बहुत कमी है। चलिए मैं प्रेमचंद्र जी से इस पर रिप्लाई ले लेती हूँ। प्रेमचंद्र जी, जल्दी से, सब वक्त की कमी है। हमारे देखिए, मुद्दा असल यही है। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस पूरे मामले में देश को सच्चाई जानने का हक है जी। और जिस तरह से केंद्र सरकार इसको गुमराह करना चाहती है पूरे जांच की प्रक्रिया को, न्यायिक प्रक्रिया को, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए और सच्चाई सामने आना चाहिए। ये जो सरकारी स्तर पर घालमेल हो रहा है, जिस तरह की जांच हो रही है, बिल्कुल, और एक घालमेल चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि कांग्रेस के वक्त भी बार बार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, किसी भी सरकार को इतना हक नहीं दिया जाना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम इस वक्त जहां मामले में सच जल्द ही सामने आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं।